हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में ना हम स्टीरअप का या लैटरल टेस्ट का कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम साइज दिया गया है 200 बाय 350। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार मैन्युअली समझा दूंगा। लेट अस कंसीडर कि मेरा कॉलम है और है ना, इसका जो लेंथ है दिस इज 350। नहीं तो मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो वैसे तो सेम ही आएगा। क्योंकि द रीजन इज आपका कॉलम ना इस तरह से 200, ये आपका 200 है कॉलम, दिस इज 200 एंड दिस इज 350। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली विल मेक दिस एज 200 और ये अपना 250 रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दूंगा इसको। सो विल स्टार्ट विद दिस। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा पर एक बार अगर आप समझोगे ना इट्स वेरी सिंपल। तो दिस इज 350। ओके, कहाँ पे? आउटर टू आउटर कॉलम का साइज है 350 और ये आपका यहाँ पे साइज है 200। ठीक है। चलो, अभी ना मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो स्टीरअप इन्होंने डाला है अंदर उसका मेरे को कटिंग लेंथ फाइंड करना है। इस स्टीरअप का मेरे को कटिंग लेंथ फाइंड करना है। आई वांट दिस कटिंग लेंथ ऑफ दिस स्टीरअप। तो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। ओके, बस आपको देखो बीबीएस में बस कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ होता नहीं है इसमें। ओके फाइन, क्या करेंगे? हमें देखो इस कॉलम के आउटर से आउटर डिस्टेंस दिया है जो 350 है। ठीक है, कॉलम का डेप्थ हो जाएगा, लेट अस कंसीडर कॉलम का विड्थ हो जाएगा 200 mm। अब ये मेरा कंसर्न क्या है, मेरे को ना ये जो स्टीरअप है, इस स्टीरअप के सेंटर से इस स्टीरअप के सेंटर का लेंथ मेरे को फाइंड करना है। एंड इन द सेम वे यहाँ पे भी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मेरे को लेंथ फाइंड करना है। देखो, अभी मैं ना सेंटर से सेंटर निकाल रहा हूँ। आप ना थोड़े वीडियोस में या थोड़े लोगों को जब अगर आपने यूट्यूब या कहीं पे भी फॉलो किया होगा, वो लोग आउटर टू आउटर लेते हैं। पर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 2502 कोड बुक के हिसाब से हमें सेंटर टू सेंटर निकालना होता है। तो दैट इज द रीजन मैं यहाँ से ना आपको सेंटर ही निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ही निकालेंगे। देखो स्टीरअप का सेंटर, ठीक है, इस स्टीरअप का सेंटर यहाँ पे आएगा। एंड इन द सेम वे कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया। ओके, फिर इसके बाद एक और मैं इसके सेंटर पे ले रहा हूँ। ठीक है, इसके सेंटर पे समझ में आ रहा है ना? तो इसके सेंटर कहाँ पे? स्टीरअप के सेंटर आपको लेना है। इन द सेम वे जब इसका मैं फाइंड करूंगा उसका भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे भी मेरे को इसके सेंटर का निकालना है। कहाँ पे? ऐसे सेंटर। ओके, ये सेंटर मेरे को निकालना है। और फिर इसके सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे निकालना है। तो हमें इसके सेंटर से इसके सेंटर का लेंथ निकालना है और इस सेंटर से इस सेंटर को निकालना है। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ये 350 है, 350 कहाँ पे? इसके आउटर से इसके आउटर है। अगर यहाँ से अगर मैं 40 mm का कवर, मेरा कवर ये वाला रहेगा। ठीक है, इफ यू वांट आई विल राइट हियर, ये आपका कवर रहेगा 40 mm। ठीक है, और ये भी आपका कवर रहेगा 40 mm का। ठीक है, तो अगर दोनों साइड का मैं 40 40 350 में अगर यहाँ से 40 निकाल दूं, अगर यहाँ से 40 निकाल दूं, क्या मेरे को आउटर से आउटर लेंथ नहीं मिलेगा? स्टीरअप के आउटर से आउटर पहुंच जाऊंगा, पर मेरे को लेना है स्टीरअप के सेंटर तक। फिर मैं क्या करूंगा, इस स्टीरअप का आधा, अगर ये पूरा स्टीरअप जैसे मैंने अभी फाइंड किया वो यहाँ पे आउटर हो, अगर मेरे को इसके बीच में आना है, स्टीरअप 8 mm का है, 8 mm का आधा 4 mm हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं 4 mm निकाल दूं, फिर यहाँ से अगर मैं 4 mm निकाल दूं, क्या मैं स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर पहुंच नहीं गई? एग्जैक्टली आई रीच देयर। सिंपल। तो हम फिर से लिखेंगे इसको 350 माइनस लेफ्ट साइड से 40 mm का कवर माइनस राइट साइड से 40 mm का कवर माइनस माइनस हम क्या करेंगे, इस ये जो स्टीरअप है 8 mm का होता है, तो यहाँ से आधा निकालो मतलब 8/2 माइनस कहाँ पे? लेफ्ट का हो गया, तो मैं सेंटर तक पहुंच गया। पर यहाँ पे और अभी भी मैं बाहर की तरफ खड़ा हूँ। अगर मेरे को और भी अंदर आने इसके स्टीरअप के सेंटर पे लाना है, तो यहाँ पे भी -8/2 करना है। तो इसको आप मैन्युअली करो। आप कैसे निकाल सकते हो? 350 -40 देखो, -8/2 -8/2 मतलब एक डायमीटर होता है, मतलब 8 ही आता है आंसर। 8/2 मतलब 4, 4 4 8 होता है। 8/2 8/2, इसलिए आप इसको दो बार लिखने से अच्छा आप माइनस डायरेक्टली डायमीटर ऑफ द स्टीरअप भी कर सकते हो। पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, जब आप कैलकुलेशन करते हो डायरेक्टली -8 भी करो, सेम आंसर मिलेगा। तो 262 mm। सो हो गया, बस आपका आंसर रेडी। तो आपने कटिंग लेंथ निकाल दिया अपने स्टीरअप का जो आता है 262। एंड इफ यू वांट आई विल राइट इट हियर, दिस इज 262। ठीक है, ये हो गया मेरा 262। ठीक है, हो गया। अब एक बार मैंने यहाँ का निकाल दिया, दिस इज डन। अब मैं इसका निकाल दूंगा। अब
या ठीक है, तो ये वाला निकालोगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। फिर क्या लगाओगे, आपको पता है कि यहाँ आउटर टू आउटर कितना है, 200 mm, तो 200 mm। हाँ चलो, इस बार कवर में बताऊंगा आपको, इस बार कवर के लिए मैं ना आई टेक दिस कलर। तो यहाँ पे कवर कितना होगा, 40 mm का कवर होगा। तो ये आपका 40 mm का कवर है, ठीक है। यहाँ पे 40 mm, एंड फिर यहाँ पे 40 mm, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और हमें पता है कि आउटर टू आउटर, दिस आउटर कहाँ पे, दिस आउटर टू आउटर, ये आउटर ब्लैक में करेंगे, या ये आउटर टू आउटर हमारा कितना है, 200 mm है। और मेरे को कहाँ पे लेंथ निकालना है, मेरे को निकालना है इसके सेंटर से इसके सेंटर। तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, अब बता सकते हो क्या करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली 200 आउटर टू आउटर, माइनस यहाँ से 40 mm कवर निकालेंगे, माइनस यहाँ से 40 mm कवर निकालेंगे, तो कहाँ पे पहुंच गए, स्टीरअप के आउटर टू आउटर पहुंच गए। अभी मेरे को एक्चुअली जाना है स्टीरअप के सेंटर से सेंटर। तो यहाँ से नीचे वाले जो स्टीरअप है, जो यहाँ पे स्टीरअप है ना, ये वाला बार, ठीक है, 8/2 करूंगा क्योंकि वो भी 8 mm का है, माइनस 8/2। एंड अब मैं इसका सेंटर पे आ गए, पर अभी तक यहाँ पे बाहर ही खड़ा हूँ। तो यहाँ से भी अगर मैं -8/2 करूंगा, क्या मैं इसके सेंटर पे पहुंच नहीं जाऊंगा, दिस सेंटर, स्टीरअप के सेंटर एग्जैक्टली -8/2। ठीक है, इसको भी आप करो और मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा। सो अगेन 200 -40 एंड -8 करना एक बार, सो इट इज 112 mm फिनिश। सो दिस इज योर कटिंग लेंथ, समझ में आ गए। तो अभी हो, समझ में आ गए, तो ये मेरा हो जाएगा 262, एंड दिस विल बी कितना, एंड दिस विल बी 112। ओके, 112। इन द सेम वे ए वाला भी आपका फिर 262 हो जाएगा, क्योंकि सेम है, ऊपर और नीचे दोनों सेम रहेगा। एंड फिर ये मेरा 112 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर ये सब समझ में आ गए। सर यहाँ पे एक और हुक है ना सर, ये जो हुक है, यहाँ पे तो एक हुक है, ये हुक है ना, तो इस हुक को अभी तक हमने ऐड नहीं किया। तो इस हुक का लेंथ हमें कितना लेना पड़ेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या करना पड़ेगा, ये जो हुक है, हुक का लेंथ अभी तक ऐड नहीं किया, वो भी आपके लैटरल ट्रेस में आएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि हुक बहुत सारे चीज होता है। ओके, अगर आपको मैंने ये वाला इमेज दिखाया होगा, यू कैन सी दैट हुक ना, आप यहाँ पे देखो, इसमें हुक दिखता है। तो इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, सो यू कैन सी दिस हुक नो, इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो, एक हुक इधर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन, एक हुक इधर है, एक हुक इधर, इससे से दो हुक है। तो ये हुक का लेंथ मेरे को फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कोड बुक में समझा दूंगा। हाँ, तो एक कोड बुक है, इंडियन स्टैंडर्ड 2502 1963 का। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सब कुछ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये जो स्टीरअप है उसका ही हम लैटरल टेस्ट, ये जो स्टीरअप है या जो लैटरल टेस्ट है, क्या हम इसी का भी कटिंग लेंथ फाइंड कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम इसी का फाइंड कर रहे हैं। तो कोड बुक में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला दिया गया है कि आपको 2 × A + B + 24 × D लेना है। तो इसमें ए क्या रहेगा, वही चीज जो मैंने आपको अभी करवाया था, ए मतलब इस स्टीरअप के सेंटर से इस स्टीरअप के सेंटर, दिस इज ए हो जाएगा। एंड फिर ई मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर आपका ई हो जाएगा, क्लियर है। अभी बस हमें ये जो हुक है, इस हुक का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो कोड बुक में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला दिया गया है कि आप डायरेक्टली इसको एज अ 24D ले लो। क्या क्या करना है आपको, एज अ 24D यू आर सपोज टू टेक, टेक 24D, बस हम इसी फॉर्मूला को उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। वन वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़े लोग या थोड़े ड्राइंग्स या थोड़े कंपनी में क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला फॉलो नहीं करते। इनको ड्राइंग में दिया जाता है, इनके ड्राइंग में दिया जाता है कि जो हुक के है, इसको आपको मिनिमम 75 mm रखना है। इसको समझो इस तरह से, ये जो हुक है, इसको मिनिमम आपको रखना है 75 mm, दैट इज 75 mm, और नहीं तो 10 times द डायमीटर ऑफ द बार। इसमें से जो भी बड़ा है वो आपको लेना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इट इट दे वोंट फॉलो दिस, इसको ये लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये 24 × D को फॉलो नहीं करेंगे। ये जो हुक का लेंथ है मिनिमम 75 mm तो लेना ही लेना है, ओके। नहीं तो 10 times द डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर कितना है स्टीरअप का, 8 mm का है, तो 10 × 8 कितना हो जाएगा, 80 mm। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा उसको लेना पड़ेगा। तो 75 और 80 में 80 mm बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 80 80 80 इस तरफ और 80 यहाँ पे लेंगे। तो 80 80 160 में हम ऐड करेंगे, ठीक है। वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी ये 75 कहाँ से आ गया और इसको दो दो फॉर्मूला क्यों गया, मिनिमम तो 75 लेना है, तो यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे अगर मैं कोड बुक को स्क्रॉल कर दूं, तो यहाँ पे लिखा है इस कोड बुक में कि आपको मिनिमम एट एनी कॉस्ट, या देखो, हुक अलावेंस छोड़ दो, 9D 11D 13D 17D जो लिखा है, ये सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने लिखा है, व्हाट इज दैट,
बट नॉट लेस देन 75 mm इन एनी केस। जो हुक का जो मिनिमम होगा 75 आपको लेना ही लेना है, ठीक है। जब आपको 75 ही मिनिमम लेना है तो फिर, और फिर एक दूसरा ये जो फॉर्मूला 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार कहाँ से आ गए? देखो, ये 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार ये एक्चुअली IS 456 में भी लिखा है। तो एंड इवन अगर आप IS 1893 डक्टाइल डिटेलिंग का क्लॉज देखोगे तो वहां पे भी लिखा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला क्यों आता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि आप ना एक आजकल 6 mm का बार अवेलेबल नहीं है, लेट अस कंसिडर कि आप 6 mm का बार यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मिनिमम आपको कितना रखना है? 75 तो रखना ही रखना है। एंड 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द 6 mm का अगर मैं करूंगा तो इसका आंसर 60 mm आएगा। अब इसमें से जो बड़ा है वो हमें लेना पड़ेगा। अब हमें पता है कि मिनिमम 75 तो लेना ही पड़ेगा, और 10 × 2 मेरा 60 mm आएगा, तो 60 mm हम नहीं लेंगे, 75 mm लेंगे। पर आजकल क्या हो रहा है, जितने भी हम स्टीरअप में बार यूज करें वो 8 mm का ही होगा। तो 10 × 8 इज 8 mm। सो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 80 mm लेते हैं, ठीक है। पर सिंस मैं आपको IS कोड के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 24D को लेंगे। पर मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दिया है। अब फिर पूछोगे सर इसमें से क्या फॉलो करना है? आपके साइट पे क्या फॉलो होता है उसको फॉलो करो। अगर आपके साइट पे नहीं, इसी कोड बुक के अनुसार ही आपके साइट पे काम होता है कि नहीं, हम यूजुअली इसी को फॉलो करते हैं कोड बुक के हिसाब से, तो इसको करो। और जब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे, बेंड डिडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। आप पूछोगे सर यहाँ पे 90 डिग्री बेंड है, दूसरा 90 डिग्री यहाँ पे, तीसरा 90 डिग्री यहाँ पे, तो 3 × 2D 60, फिर यहाँ पे 135 135, तो 3D 60। ये सब नहीं करना है। ये जो 24D है ना, इसमें ये सारे बेंड डिडक्शन करके इन्होंने ये फॉर्मूला ही बनाया हुआ है, AIS कोड में लिखा है, देखो। टेबल नंबर 8, मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग डायमेंशंस फॉर बाइंडर, स्टीरअप, लिंक एंड द लाइक फॉर reinforced concrete, approximate total length of bar L measured along the center line, method of measurement of bending। सारे जितने भी हम शेप यूज करते हैं ना उसका सारे यहाँ पे, बाद में मैं आपको इसका भी समझा दूंगा। ये सारी चीज आपका डायमंड रिंग है, ठीक है। इसका भी बाद में हम करेंगे, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो हम इसी को अप्लाई करेंगे, मेरे जो एक्सेल शीट मैंने बना के रखा है हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। मान के चलो आपके साइट पे ऐसा नहीं होता है, तो आपके साइट में यूजुअली जब हमने एक साइट पे वर्क किया था, हम इसको 24D नहीं लेते थे। ड्राइंग में हमें एक जनरल नोट्स आता है, जैसे जो ड्राइंग है आपके पास, जैसे आपका ड्राइंग है, ओके। तो ऐसा ही ड्राइंग में यहाँ पे एक जनरल नोट्स लिख के आता है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो नहीं है, तो यहाँ इसमें भी नहीं है, यहाँ पे एक जनरल नोट्स लिख के आता है। और जनरल नोट्स में, नॉट जनरल नोट्स, एक जनरल ड्राइंग भी आता है। उस जनरल ड्राइंग में आपको समझा दूंगा, गिव मी अ मिनट। आप चाहे तो इसका एक फोटो ले लो, ठीक है। देखो ये जनरल टिपिकल बीम, ये मेरा ड्राइंग है, दिस इज कॉल्ड एज जनरल ड्राइंग। इस जनरल ड्राइंग में आपको सारी चीज लिखा रहता है कि जॉब आपके जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने से पहले आपको क्या क्या क्लॉज आपको याद रखना चाहिए, और किस तरह से आपको लैपिंग वो सारी चीज देना चाहिए। जैसे मैंने आपको कॉलम का कहा था कि सेंटर पे लैपिंग करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर पे स्प्लाइस जोन लिखा रहता है, तो लैपिंग देखो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे लैपिंग किया है, ठीक है। तो ये सारे चीज यहाँ पे लिखा रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी वर्क। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो वाला पोर्शन देखो यहाँ पे, टिपिकल बीम स्टीरअप और कॉलम टाइप। ये जो हुक है, दिस हुक, राइट। So this hook, what is mentioned, 10 times the diameter is minimum or should be greater or equal to 8 mm. Actually 75 mm। अभी according to IS 1893 2002 कोड बुक, अर्थक्वेक के कोड बुक के हिसाब से वहाँ पे 80 है। फिर भी अभी 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 थोड़े कोड अभी जब रिवाइज हुआ है वहाँ पे 60 भी लिखा है, 75 भी लिखा है। ये तो 2014-15 का ड्राइंग है, उसके बाद चेंज हुआ होगा कोड बुक। तो यहाँ पे 80 mm था, ठीक है। पर आप इतना याद रखना, मिनिमम 75 mm रखना है, नहीं तो 10 times of diameter of the bar whichever is maximum, ओके। अभी हम यूजुअली इसको फॉलो करता हूँ, वी यूज टू टेक दिस इज 80 mm एंड 80 mm, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो बिल्डिंग होगा इसी के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 10D 10D किया, और जब आप ओ 20 10D 10D 20D हो जाएगा, राइट। 10D 10D इज 20D। पर आपके कोड बुक में क्या हुआ है, आपके कोड बुक में क्या हुआ है, सो इन द कोड बुक इट इज 24D। पर इसमें बेंड डिडक्शन नहीं है। अगर आप खुद का फॉर्मूला लगाते हो तो आपको बेंड डिडक्शन तब करना पड़ेगा, तो तब सेम ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस आप जब बिल्डिंग करोगे इसके हिसाब से आपका बिल्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा पे करोगे। ऐसा नहीं करना है, आपके साइट में 24D होगा तो इसके हिसाब से आपका कटिंग लेंथ आएगा, उस कटिंग लेंथ के हिसाब से आपका स्टील आएगा, उस स्टील के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे। तो नथिंग इज रॉन्ग। अगेन इट्स अ स्कूल, इट्स अ टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। फिर कंफ्यूज मत होना कि हमने कुछ वीडियो में ऐसा देखा था सर आप ऐसे पढ़ा रहे हो, नहीं, मैंने सारी चीज क्लियर कर दिया। वैसे फॉलो करने उसको फॉलो करो, इसको फॉलो करने इसको फॉलो करो। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोजेक्ट आर वर्किंग, हु इज अ साइट मैनेजर, आपकी प्रोजेक्ट में आपके कंपनी में क्या फॉलो करते, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो
फाइन। इतना क्लियर हो गया ना, तो यही समझ में आ गया 24D। चलो हम मैनुअल कैलकुलेशन में जाएंगे तो विल कम टू 24D। तो ये सब कहाँ पे आ गया? हाँ, ओके, या इट इज हियर। फाइन, ठीक है, चलो। एंड फाइनली ये वाला समझ में आ गए। तो हुक लेंथ हम क्या करेंगे, 24D लेंगे, ठीक है। अभी मैं सारे को ऐड करूंगा। तो सारे कटिंग लेंथ 262 प्लस 112 प्लस 262 एंड फिर 112 एंड प्लस 24 इंटू डी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करूंगा, 24 इंटू डी। डी कितना है, डायमीटर ऑफ द बार। हमने यहाँ पे 8 mm का सरिया यूज किया है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हम मैन्युअली करेंगे, 262 प्लस 262 प्लस 112 प्लस 112, ठीक है। 112 262, ये आंसर आएगा। प्लस इसको हम करेंगे 24 इंटू 8, तो आएगा 940 mm। फिनिश, सिंपल। 940 mm मैनुअल कैलकुलेशन, वही एक्सेल शीट में हम 940 mm ही लाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें कोई बेंड डिडक्शन नहीं होता है करने के। अगर आपकी उसके ऊपर बेंड डिडक्शन लगा ना तो आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं नहीं करने वाला हूँ, आपको करना है तो बेंड डिडक्शन भी समझा दूंगा, ठीक है। चलो, उसका भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें बेंड डिडक्शन करना है, आंसर तो 940 दोनों में सेम आएगा, बेंड डिडक्शन हम करेंगे, ठीक है। सो बेंड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखो, बेंड डिडक्शन, ये आपका एक 90 डिग्री का बेंड है, एक है। ये दूसरा 90 डिग्री है, तीसरा 90 डिग्री है। तो तीन 90 डिग्री का बेंड है। एक 90 डिग्री आपका 2D होगा, तो तीन का 3 इंटू 2 6D हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखा है, 90 लिखा है। तो मेरे पास तीन 90 डिग्री का है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2D, विच इज इक्वल टू 60, करेक्ट ना? या 6, फाइन। अब नेक्स्ट 135 डिग्री कहाँ पे है? 135 डिग्री, 135 डिग्री देखो, ये जो हुक है ना, ये 135 डिग्री में बेंड होता है। ये 135, तो दो है, ठीक है। कितना बेंड है, 135 का दो है। और हमें पता है, दो है, ठीक है। और हमें पता है कि एक 135 डिग्री 3D होता है। तो हमारे पास दो है, दो इंटू एक बेंड 3D होता, एक 135 3D होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2, ये भी आपका 6D हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट है ना? या 6D 60। तो 6D 60 कितना हो जाएगा, 12D। 6D एंड 6D इज 12D। तो बस आप क्या करना, 940 माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन, 12 इंटू डी करेंगे। डी मतलब अगेन फिर से 8 हो जाएगा, ओके। फिर से 8 हो जाएगा। तो अब करो, 940 माइनस 12 इंटू 8, 844 mm, ठीक है, बस। अब आपका कटिंग लेंथ हो जाएगा 844 mm। तो इसके इसके हिसाब से आपका स्टीरअप बनेगा साइड पे, एंड इसके हिसाब से ये आपका बिल्डिंग होगा। आप कटिंग लेंथ 844 ले रहे हो, आपका बिल्डिंग भी इसके हिसाब से होगा। अगर आपको बेंड डिडक्शन नहीं करना है तो विदाउट बेंड डिडक्शन 940 का होगा, ठीक है। पर एक्चुअली लाइक आई मेंशन, ये बेंड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब आप खुद के फॉर्मूलाज बनाते हो, जब आप आईएएस कोड का नहीं लेते हो। अगर खुद का फॉर्मूलाज बनाना है, इन दैट केस ये जो लेंथ है ना, ये आप एक्चुअली 24D नहीं लोगे, 10D लोगे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज 10D, दिस इज 10D। तो उसके उसकी उसके हिसाब से हम करेंगे। तो 262 प्लस 262 प्लस 112 प्लस 112 प्लस 24D नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम आईएस कोड से नहीं ले रहे, हम खुद का बना रहे। खुद का बना रहे मतलब आपके ड्राइंग में दिया था, ड्राइंग में क्या लिखा था, 10D आपको लेना है। सो हम इसको 10D करेंगे। 10 इंटू डायमीटर ऑफ द बार इज 8 mm, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि दो बार होगा ना, समझ में आ रहा है ना, दो बार होगा। क्यों? एक 80 mm इस वाले को, एक 80 वाले इस mm को। अब ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो एक्चुअल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आपको साइड पे ऐसा करना करो, 262 प्लस 112 प्लस 112, ठीक है। एंड प्लस प्लस से कितना होगा, मतलब, हाँ वही 160 होगा, 80 80 160 होगा, प्लस 160। तो 908, सो 908 है, पर इसमें बेंड डिडक्शन लगाना है। समझ में आ रहा है? 908। तो इस 908 में बेंड डिडक्शन, क्योंकि बेंड डिडक्शन तभी लगाते हैं जब हम खुद के फॉर्मूलाज बनाते हैं। और हमारा बेंड डिडक्शन कितना लगेगा, 12D लगेगा, ठीक है। -12 इंटू डी, डी इज 8 mm। अब इसको करो, ये आपका एक्चुअल कटिंग लेंथ आएगा। माइनस, समझ में आ रहा है ना, 12 इंटू 8, सही है ना? 6D वहां पे, 1 2 3 6D, 3D 60, 6 6 12D, या 812 आएगा। बस ये एक्चुअली लेंथ है। अगर आप इस फॉर्मूला का, अगर आप आईएस कोड का नहीं फॉलो नहीं करोगे, आपका साइड पे जो ड्राइंग है उसके हिसाब से करेंगे तो 812 mm का आएगा।
अगर आप बेंड डिडक्शन नहीं लगाओगे, डायरेक्टली 24D लोगे, तब 940 mm का आएगा। राइट, डिफरेंस आ रहा है, 100 mm का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड बिलिंग इसके हिसाब से ही हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना? पर अभी मैं करूंगा एक्सेल शीट में, आई डायरेक्टली डू यूजिंग द IS कोड। ठीक है, बस तो आ जाओ। तो हमने क्या किया, मैंने इस तरह से बना के रखा है, मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा आगे आपको। हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी, बस इंटरलिंकिंग करने। ओके, प्लस ओपन ब्रैकेट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये आपका विड्थ रहेगा 300, 350, माइनस लेफ्ट साइड से 40, माइनस राइट साइड से 40, माइनस 8/2, 8/2 मत करना, -1 डायमीटर ऑफ द स्टिरअप। दो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने 8 mm का लिखा है, इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, आंसर इज रेडी, 262 mm। क्लियर, फाइन। अभी इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अगेन वेरी सिंपल। इसको कैसे करेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन, ये आपका 200 का है, -40, -40, एंड माइनस डायमीटर ऑफ द बार विच इज 8 mm। ओके, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, फिनिश, 112 हो गया ना? बस इतना क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट आएंगे नंबर ऑफ मेंबर 1। ए 1 कैसे आ जाएगा, जो आप यहाँ पे लिखोगे ना, वो सेम चीज आपको यहाँ पे लाना है। तो आपको क्या करना है, इसको इंटरलिंकिंग करना है। मतलब आप जब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलम लिखते हो, प्लस लिखो, और यहाँ पे इनपुट करो इसको, मान इसको, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ना, सेम थिंग विल कम। डाया ऑफ द बार 8, वो एंड स्पेसिंग इज 200, वो कहाँ से मिलेगा, यू हैव टू कम हियर। तो राइट नाउ वी आर लुकिंग एट C1 कॉलम। तो C1 कॉलम के लिए यहाँ पे स्टीरअप जो है ना, स्टीरअप या लैटरल टाइप्स यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 8 mm का सरिया एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सेम थिंग आई रिटर्न हियर, 8 mm का सरिया एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टीरअप है या जो लैटरल टाइस है, ये कितने नंबर का है, जैसे यहाँ पे देखोगे प्रैक्टिकली तो बहुत है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो बहुत है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर दैट व्हाट विल डू, फॉर दैट वी वांट द कंप्लीट हाइट ऑफ द दिस थिंग, क्या है, कंप्लीट हाइट हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, विल डू दैट। ओके, फॉर्मूला याद है, एक चीज याद रखना, स्टीरअप कहाँ से स्टार्ट होगा आपका लगाने के लिए, द फर्स्ट स्टीरअप विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आपका जो फर्स्ट स्टीरअप है यहाँ से स्टार्ट होगा, दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका फर्स्ट स्टीरअप है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टीरअप, ये आपका फर्स्ट स्टीरअप है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका हाइट, नेचुरल ग्राउंड लेवल से फुटिंग के बॉटम तक जो हाइट है, उस हाइट को अगर मैं माइनस कर दूं फुटिंग का कवर, एंड इसके बाद अगर मैं माइनस करूं शॉर्टर स्पैन का बार एंड लॉन्गर स्पैन का बार, तो वहां पे मेरा फर्स्ट स्टीरअप लगेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हियर, दिस इज द प्लेस वेर यू, यहाँ पे देखो समझ में आएगा आपको। फर्स्ट स्टीरअप ना, हमारा फर्स्ट स्टीरअप स्टार्ट होगा यहाँ से, दिस इज माई फर्स्ट स्टीरअप विच विल स्टार्ट। ठीक है, चलो, तो हम क्या करेंगे, फुटिंग का हाइट मेरे को दिया है, मतलब ये मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा मैं। दिस इज माय नेचुरल ग्राउंड लेवल, आपको दिख रहा है सॉइल, यहाँ से हमने एक्सकवेशन किया। तो जो एक्सकवेशन किया हमने, तो यहाँ पे पता है कि यहाँ से आपको यहाँ से कितना है, 2.5 मीटर का एक्सकवेशन किया है हमने। तो आई राइट 2500 ईयर, 2500। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं 2500 mm से, अगर मैं फुटिंग का कवर 50 mm माइनस कर दूं, और मैं शॉर्टर स्पैन का बार माइनस करो, लॉन्गर स्पैन का माइनस करो, जो हाइट निकल के आएगा ना, वो आपका फर्स्ट स्टीरअप का हाइट रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट स्टीरअप मतलब वहां से मेरा स्टीरअप लगेगा, तो फर्स्ट स्टीरअप वहां से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्टीरअप्स लगेंगे, उसका हाइट 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी कॉन्सेप्ट में आपको एक्सेल शीट में समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे करूंगा, इसको मैं आंसर लाऊंगा 65 प्लस ब्रैकेट ओपन, 2500 पता है ना, 2500 कहाँ से आ गया, वी नो दैट इन द ड्राइंग इट इज गिवन कि आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल से, हम्म, आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल से ये जो फुटिंग का बॉटम है, फुटिंग का बॉटम है वो 2500 है। अगर वहां से मैं इसको माइनस करूँ कवर और इसको, मेरा फर्स्ट स्टीरअप देखो यहाँ पे, यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा फर्स्ट स्टीरअप। ठीक है, चलो क्विकली विल डू 2500 -50 माइनस शॉर्टर स्पैन बार, ये जो शॉर्टर स्पैन बार है 10 डायमीटर, एंड माइनस दिस वन। अगर इसको हम करेंगे तो एक सेट हो जाएगा, कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, वहां से फर्स्ट स्टार्ट होगा, प्लस प्लस प्लिंथ बीम। समझ में आ रहा है, अभी हम कहाँ तक पहुंच गए, इसके हाइट तक, फुटिंग के NGL लेवल तक पहुंच गए, दैट इज प्लिंथ बीम के बॉटम तक मेरा हाइट निकाल दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्लिंथ बीम 350 mm का, प्लस प्लिंथ बीम, प्लस इसके बाद, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3300, एक फ्लोर,
plus second floor also 3300 plus third floor is also 3300 minus ऊपर एक कवर आएगा 40 mm का कवर आपको माइनस करना है। फिनिश। यहाँ पे लैप लेंथ सब नहीं जोड़ना है, लैप लेंथ वो कटिंग बार का कटिंग लेंथ में ऐड होता है। तो यहाँ पे आपको लैप लेंथ जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप स्टीरअप लगाते हो ना, तो स्टीरअप को लैप लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, स्टीरअप को सिर्फ ये वर्टिकल, हाँ, ये वर्टिकल हाइट चाहिए। ये वर्टिकल हाइट मैंने निकाल दिया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये मेरा 2000, यहाँ यहाँ पे खड़े थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ओके, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से मेरा प्लिंथ बीम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, आई मीन ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, और ऊपर से मैं 40 mm का कवर माइनस करूंगा, क्योंकि पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा, लास्ट में कवर माइनस करना पड़ेगा। आंसर मिल रहा है? कितना मिलेगा आपका आंसर? हाँ, आपका हाइट मिल गया। तो ये आपका एक्चुअल हाइट है, ठीक है। फाइन, 1260 आपका हाइट मिल गया मेरे को। नंबर कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट को अगर मैं स्टीरअप का स्पेसिंग से डिवाइड करूँ, क्या मेरे को नंबर नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 12640, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना है 200, फिनिश। 63.2 आंसर मिल रहा है, ओके, 63.2। अभी देखो, आपको याद है जब भी हम नंबर्स निकालते हमें +1 ऐड करना था, इफ यू रिमेंबर, जब भी हम नंबर्स निकालते थे वी यूज्ड टू ऐड +1। अभी मैं स्टीरअप का स्पेसिंग, ये जो 200 है स्पेसिंग है, और हमें पता है जब स्पेसिंग है उसमें कभी भी +1 ऐड करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 को ऐड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, +1 को ऐड करेंगे। व्हाट आई विल राइट इज दिस थिंग, +1। सो दिस इज 64.2। अब 64.2 इज नॉट अ राउंड फिगर, इसको हमें राउंड फिगर बनाना है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है, राउंड अप करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस राउंड अप, ROUND, राउंड अप, ओके, ब्रैकेट ओपन, जिसको ब्रैकेट क्लोज, 0, फाइन, हो जाएगा 65। समझ में आ गया? 65 मैंने आपके सामने बना के दिखाए। और ये चीज मैंने जो ब्रेक किया है आपको, ए लेंथ, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 200 से, और इसको हम +1 ऐड करेंगे, फिर हम राउंड अप करेंगे। वो सारे चीज मैंने एक सिंगल में किया है। राउंड अप 2500 -50 माइनस बॉटम माइनस शॉर्टर स्पैन आया, लॉन्गर स्पैन आया, प्लस प्लेन बीम का 3500 प्लस 3.3 प्लस 3.3 प्लस 3.3 माइनस 40 mm का कवर डिवाइड बाय H34 मतलब स्पेसिंग +1। तो यहाँ पे किया है डैश एंड 0, क्लोज द ब्रैकेट, आंसर इज रेडी 65। मतलब अगर मेरे को इतने G+2 बिल्डिंग का करना है, अगर 200 200 200 पे मेरे को लैटरल टेस्ट लगाना है, तो मेरे को 65 नंबर ऑफ रिंग्स मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। अब क्या करना है, कटिंग लेंथ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे कटिंग लेंथ, सॉरी, ये आपका, हाँ, कटिंग लेंथ आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, 262 प्लस 112 प्लस 262 प्लस 112 ऐड करोगे, तो आपका पूरा कटिंग लेंथ आ जाएगा। पर इसमें हमें ये हुक का लेंथ है, इसको हमने डायरेक्टली कोड बुक से लिया है 24 × D। तो अगर चाहिए मैं आपके सामने यहाँ पे बना दूंगा। हमने मैन्युअली भी 940 लिया था आंसर, चेक कर लो मेरे वीडियो को। तो हम क्या करेंगे, 262 प्लस 112 प्लस 262 प्लस 112 ब्रैकेट क्लोज प्लस 24 इंटू डायमीटर ऑफ द बार जो है 8 mm, एंटर, फिनिश। 940 940 मैच हो रहा है ना आंसर? ठीक है, चलो। इसके बाद, अभी मैं मीटर, ये mm में आ रहा है, तो मेरे को मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल, 940, 940 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इट कम्स आउट टू बी 0.94 मीटर, ठीक है। बस अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें कटिंग लेंथ फाइंड करना है, आई मीन टोटल कटिंग लेंथ। तो एक बार का 940 में है ना, तो हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हाँ, कटिंग लेंथ ऑफ वन बार दैट इज 940, दैट इज 0.94 इंटू नंबर ऑफ बार, कितना आ गया 65, इंटू नंबर ऑफ मेंबर इज 1, तीनों को मल्टीप्लाई करो 61.1 आएगा। सिंपल। अब इसके बाद हमने 8 mm का सरिया यूज किया है, टोटल कटिंग लेंथ 61.1 है। अब इसको हमें डालना है 8 mm के कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, 61.1 टोटल कटिंग लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 mm का सरिया से, दैट इज 0.395, मेरे को आंसर मिलेगा 24.135। सिंपल। हो गया, इतना क्लियर? बस इसके बाद जितने भी ड्राइंग्स आपको मिलेगा, आपको यही कॉन्सेप्ट लगा के करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और इसको भी मैं अगर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना कर लो। तो यहाँ तक आपको मैंने इस लैटरल टाइज का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद एक और लैटरल टाइज है विच इज कॉल्ड एज दिस लिंक, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिंक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस लिंक, इसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। एंड इसके बाद उसी लेक्चर में हम इसका पूरा वेट भी निकाल लेंगे। एंड इसके बाद हम इसको एक्सेल शीट स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एंड फिर आपको पूरे का करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लगेगा ये सारी चीज, पर एक बार सीख लोगे ना, इट्स वेरी सिंपल। चलो, सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।